आज छोटे से कन्हैया, सुखदेव जी कहते हैं राजन, यही छोटे से कन्हैया अब अपने ब्रज में माखन चोरी की लीला भी करते हैं। और इतनी सुंदरमयी कथा है, जो श्रवण करता है आनंद में डूब ही जाता है। बोले छोटे से कन्हैया थे, और कन्हैया का क्या हुआ महाराज, आज कन्हैया महाराज एक जगह पर खड़े थे और खड़े खड़े सोच ही रहे, बोले क्या करना चाहिए। मित्र मंडली के साथ में खड़े थे, बोले क्या करें। तब मित्र मंडली से कह रहे हैं कि भैया मधुमंगल, आज से हम चोरी करना सिखाएंगे तुम सबको, और चोरी करा करेंगे। मधुमंगल ने कहा राम राम कन्हैया, आज तक जीवन में हमारे बाप दादन ने चोरी ना करी और तू चोरी करेंगे। बोले हाँ चोरी करेंगे। ग्वाल वालों ने कहा किस चीज की चोरी। बोले तेरे घर में सोने चांदी हीरा मोती की कमी है। बोले कमी नहीं है, हम सोने चांदी हीरा मोती की चोरी नहीं करेंगे, हम माखन की चोरी करेंगे। ए कन्हैया, माखन की चोरी, तेरे घर में माखन कम है का। बोले मेरे घर में कम नहीं है, या मधुमंगल को देख ले, 1.5 हड्डी को है ना, या के घर में तो कमी है। बोले अच्छा। बोले ठीक है। बोले ठीक है चोरी करेंगे। बोले लेकिन चोरी कहीं किसी और के यहाँ नहीं, पहले अपने अपने घर में चोरी करेंगे। बोले ठीक है। आज सबके सब ग्वाल वालों को भेज दिया, और सबके सब ग्वाल वाल पहुंच गए और गए, और जाकर के अपने अपने घरों में सबने चोरी करी। और चोरी करने के बाद अब कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए। अब दूसरे दिन को सबके सब आए, और आकर के जैसे ही पहुंचे कन्हैया के पास, तो कन्हैया के पास में जैसे ही पहुंचे, तो पहुंचने के बाद कन्हैया ने कहा भैया क्या हुआ, चोरी करी सबने घर में। बोले कन्हैया अब कान पकड़ लिए हैं, जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे। कन्हैया कल मैंने अपने घर में चोरी करी, मैया ने मुंह को पकड़ लियो, और पकड़ने के बाद एक चाटा मारा, सो नीला साव पड़ गए पीठ पे। कन्हैया ता से अब चोरी कभी नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा ए दारी के, पहली बार चोरी करी घर में, और सो पिटके आए गयो, देख अब हम चोरी करवो सिखावे तो को। बोले ठीक है। आज वही हुआ। कन्हैया ने बड़ी सुंदर एक मंडली बनाई, और मंडली का नाम, उसका मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। अब एक बड़ा सुंदर नाम रखा, और नाम रखने के बाद अनेक ग्वाल वाल उस मंडली में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद सबके सब ग्वाल वालों के साथ में कन्हैया चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अब चोरी करना प्रारंभ कर दिया। बोले ठीक है भैया क्या करें। आज कन्हैया अनेक गोपियों के यहां पर जा जाकर खूब चोरी करे, और आज सबकी सब गोपियां जसोदा मैया के द्वार पर आकर खड़ी हो गई, और खड़ी होकर कहने लगी मैया, ओ मैया सुनो। मैया ने कहा हाँ बोलो बहन, आज तो हमने बुलवा भी नहीं दिया, क्यों आ गई। लगता है गीत गाने आ गई बिना कहे। ए मैया हम गीत गावे नहीं आते हैं, हर बार तो गीत गाने आते, लेकिन आज हम आपके गीत गाने नहीं आए, आज तेरे लाला की करतूतें सुनाने आए हैं। मैया तेरे लाला ने हमें बहुत परेशान कर दिया है, नित्य प्रति आता है और हमारे घर में चोरी कर कर चला जाता है। मैया ने कहा किस चीज की चोरी करें। बोले माखन की। बोले क्यों झूठ बोल रही हो। हम एक गोपी आगे आई, आगे आकर कहने लगी कि मैया क्या बताऊं, तेरे लाला ने हमारे यहां पर गया और जाकर के चोरी करी, माट मटका छीके पर रखे, और छीके पर रखे हुए माट मटका के साथ इसने फोड़े और माखन निकालकर खाने लगा। और जब खूब खाने लगा तब मैंने देख लिया, तो मैंने जब इससे कहा मैया से कहूंगी, तो ये अंगूठा दिखाकर भाग कर चला गया। अब बता मैया क्या करे। दूसरी गोपी आगे आई, दूसरी गोपी आगे आकर कहने लगी मैया मैंने भी मेरे घर में माट मटका रखे थे ऊपर, तेरे कन्हैया ने अपने ग्वाल वालन को लिया और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक खड़े करके, और उसके ऊपर ये सरदार महोदय खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद में जैसे ही सरदार महोदय ऊपर खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद में
ये नीचे माखन देते जा रहे। नीचे माखन जब देने लगे बोले ठीक है। अब जब नीचे माखन देते जा रहे हैं बोले ठीक है। आज महाराज यही हुआ, आज सबके सब ग्वाल वाल को माखन खा रहे हैं और माखन खाते खाते सबके ग्वाल वाल यही कर रहे। मैया ने देख लिया, एक गोपी ने देख लिया। गोपी ने जैसे ही देखा तो गोपी ने कहा ग्वाल वालों लो हम माखन तुम्हें खिला देते हैं, लो खा लो। तो बता मैया, जब हमें इसको माखन देने को आ गई ना, तो जैसे ही माखन देने को आई तो आकर के जैसे ही मैं माखन दे रही तो मैंने कहा ले कन्हैया प्लेट में रख के दिया। तो इसने कहा कि मेरे घर पे तू ही आ जाइए खाने को, मेरे घर में कमी ना आए, मैं तेरे माखन को भिखमंगुओं का। अब बता मैया क्या करना चाहिए, तेरा लाला ऐसे चोरी करे है। बोले ठीक है। आज जब ये देखा बोले ठीक है, अब क्या करना चाहिए। तो भगवान ऐसी लीला करे। एक गोपी महाराज और आगे आई और आगे आकर बोलने लगी, बोली हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। मैया तेरा लाला रोज नित्य प्रति आ जाता है और हमारे गाय के बछड़े को खोल कर चला जाता है। एक दिन मैंने पकड़ लिया, जब शाम को दूध दूने को बैठी तो मैंने जब दुआ तो दूध ही नहीं आए। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत आएगा, तो आवाज दी कन्हैया को, कन्हैया से कहा कन्हैया ने एक बछड़ा खोल देना। तो जब आवाज दी तो कन्हैया कहने लगा, तुम्हारा ये लाला कहने लगा कि तेरे नौकर लाग रखूंगा है, भगवान ने तेरे हाथ पैर नाए दई, अपने आप खोल ले। अब बता मैया क्या करना चाहिए। एक गोपी और आगे को आई, वो गोपी आई और आकर कर मैया से कहती है मैया मैं भी बहुत परेशान हूं, क्या करूं। बोली मैया ये तेरा लाला मेरे घर में आया और आकर के चोरी के बहाने से आया, अंदर तक घुस गया, पूरे घर में छानबीन कर ली, कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तब ये तेरा लाला एक कमरे में चला गया। उस कमरे में मेरी बेटी सो रही थी और उस कमरे में जब मेरी बेटी सो रही थी तो पलंग पे खाट पे सो रही, लंबे लंबे बाल थे उसके और वो को नीचे कर कर आराम से सो रही। अब जब सो रही तो मैया क्या बताएं। अब मेरी बेटी एक कमरे में सो रही, लंबे लंबे बाल थे, तो इसको जब कुछ नहीं मिला तो कन्हैया भी कहने लगे ये घर है या मरगट ही नहीं आ रहा। अब बता मैया खूब परेशान हो गए, पूरे घर में छानबीन निकल ली, कुछ नहीं मिला। तो गोपी के कमरे में चले और जाकर के बालों को लटके हुए देखा, सोई गोपी के बाल पकड़े और बाल पकड़ के खटिया की पटिया से पाए से बांध दिए। और बांधने के बाद मैया ये तेरा लाला मेरी बेटी के कान में चिल्ला कर चला गया हौवा। अब कान में चिल्ला दिया हौवा। अब तो जैसे ही मेरी बेटी ने सुना हौवा, अब तो मेरी उठी, उठते ही एकदम से बाल और बंधे हुए थे, तो बाल जैसे ही खींचे अब तो चिल्लाने लगी मैया मोको हौवा ने पकड़ लियो। और जैसे ही देखा तो इतनी देर में मैं दौड़ती हुई अंदर को आई, सोई देखा तेरा लाला बाहर निकलती हुई जा रहा। मैं समझ गई कोई हौवा वहुआ ना ये नंद को छू रहा है। तो ऐसे भगवान सब गोपियों पर कृपा करते हैं और ब्रज में रहकर माखन की लीला करते हैं, माखन चोरी। एक गोपी और आई, तो आज जसोदा मैया ने कहा अगर ऐसे चोरी करते हैं तो कभी पकड़ कर लेकर आना। बोले ठीक है। आज एक गोपी और आई और उस गोपी के यहाँ पर कन्हैया चोरी कर रहे थे, लेकिन जब चोरी कर रहे थे ना तो चोरी करते हुए आज उस गोपी ने कन्हैया को दबोच लिया पीछे से आकर, जैसे ही पकड़ लिया, पकड़ कर और एकदम से बोली आज मैया के पास तेरे को ले जाऊंगी। हाथ पकड़ लिया कसकर, लंबा सा घूंघट डाल लिया और घूंघट डालने के बाद कहने लगी आज तेरे को मैया से पिटाई करवाऊंगी, शिकायत करूंगी। हाथ पकड़ कर लेकर चल दी। अब जब जाने लगी, जाते जाते बोले अब क्या करें। जब जाने लगी, जाने के बाद जैसे ही जाने लगी बोले अब क्या करना चाहिए। जब गोपी जाने लगी बोले ठीक है भैया। आज कन्हैया का हाथ पकड़ घूंघट उठाया। घूंघट उठाने के बाद देखा तो महाराज लाला वाला कोई ना है, वही गोपी का देवर है और देवर का हाथ पकड़ कर आ गया। तो ऐसे नटखट कन्हैया है और लीला करते हैं अपने भक्तों पर। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। चोरी कर तो डोले
चोरी कर तो डोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सो डोले, श्याम मोते सूदो डोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले, सूदो न बोले मोती, सूदो न बोले, सूदो न बोले। जब ही देखे सुनी बाखर, जब ही देखे सुनी बाखर, घर की सांकर खोले और घर की सांकर खोले, श्याम मोते सूदो न बोले, चोरी करी तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले, सूदो न बोले कान्हा सूदो न बोले, सूदो न बोले श्याम सूदो न बोले, चोरी करी तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले। ताली बजाते हुए हरि बोल। श्री हरि। ग्वाल वाली ले घर में आवे, ग्वाल वाली ले घर में आवे, माखन माटी टटोले और माखन माटी टटोले, श्याम मोते सूदो न बोले, चोरी करी तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले, सूदो न बोले कान्हा सूदो न बोले, सूदो न बोले कान्हा सूदो न बोले, चोरी चोरी करी तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले, चोरी करी तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले। दध में रखायो मटुकिया फोरी, दध में रखायो मटुकिया फोरी, रस में बिस्कू घोले और रस में बिस्कू घोरे, श्याम मोते सूदो न बोले, रस में बिस्कू घोरे, श्याम मोते सूदो न बोले, चोरी करी तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले। जो मैं पकड़न या तू भागी, जो मैं पकड़न जाकू भागी, बैया पकड़ झकोरे, मेरी बैया पकड़ झकोरे, श्याम मोते सूदो न बोले, चोरी करी तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले, सूदो न बोले कान्हा सूदो न बोले, सूदो न बोले। अब समय जो जो बढ़ता गया, भगवान बोले ठीक है भैया, आज भगवान ने ब्रज में लेकर महाराज माखन चोरी करी। आज भगवान थोड़े से और बड़े हुए, बड़े होने के बाद अब बोले अब क्या करना चाहिए। आज बहुत मैया परेशान हो गई इनकी चोरी से। जब परेशान खूब हो गई तो बोले अब क्या करना चाहिए, समझ नहीं आया।
आज मैया कन्हैया को पकड़ने को भागने दौड़ने लगी। आज कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया मैया की गोदी में बैठे हुए थे और गोदी में बैठे बैठे मैया से कन्हैया ने एक प्रश्न पूछा, मैया एक बात बताओ, आपको दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? मैया ने कहा क्या प्रश्न कर रहा है, दूध प्यारा है या पूत? मुझको को तो अपना पूत प्यारा है। बोले अच्छा? बोले हाँ मई। बोले ठीक है। इतनी ही देर में क्या देखा, चूल्हे पे रखा हुआ दूध बाहर निकलने लगा। जब दूध रखा हुआ बाहर निकलने लगा, मैया की नजर गई। मैया दौड़ती दौड़ती लाला को नीचे पटका और दूध की तरफ दौड़ पड़ी। अब जब दूध की तरफ गई, कन्हैया को गुस्सा आ गया। कन्हैया ने कहा राम राम, अभी कह रही थी मुझे पूत प्यारा है और अब कहने लगी कि मुझे दूध प्यारा है, दूध की तरफ भाग गई। अब कन्हैया को गुस्सा आई। कन्हैया ने जितने माट मटका पूर्वजों के रखे थे पुराने दुराने, सबके सब पत्थर ले लेकर सबके सब धम 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 फोड़ डाले। महाराज मैया के कान में आवाज पहुंची तो मैया दौड़ी दौड़ी आई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को देखा तो कन्हैया अपने आप ही रोना प्रारंभ कर दिया। और ये सत्य बात है, छोटे बच्चों की आदत होती है, जब कोई गलती कर देते हैं तो अपने आप ही रोना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर नहीं रोएंगे तो मैया मुंह को मारेगी, तो इसलिए अपने आप ही रोना प्रारंभ कर देते हैं। तो कन्हैया महाराज दौड़ना प्रारंभ कर दिए, रोते रोते दौड़ते हुए जा रहे हैं कि मैया मुंह को पकड़े नहीं। लेकिन मैया ने भी सोच लिया आज मैं कन्हैया को छोड़ूंगी नहीं, बहुत परेशान कर रखा है। और मैया पीछे 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 कन्हैया के दौड़े भागे चली जा रही। लेकिन कन्हैया के पीछे पीछे गई, लेकिन कन्हैया रुके नहीं। आज मैया बहुत थक गई, पसीना पसीना हो गई, एक जगह डंडा लेकर बैठ गई। बहुत परेशान होने के बाद कन्हैया आजा पास, अब मैं थक गई बहुत। कन्हैया ने कहा मैया क्या करोगी? बोले कुछ नहीं करूंगी, तेरी पूजा करूंगी। अच्छा मैया मेरी पूजा करेगी? बोले हाँ। लेकिन मैया एक बात बता, तू पूजा करेगी तो ये हाथ में डंडा क्यों ले रखा है? अरे लाला या बुढ़ापे में सबको डंडा लेना पड़े हैं, और तू बोल रहे हो डंडा काहे रखो है? तो ठीक है अगर कह रहे हो तो ले फेंक दियो डंडा। अब बोले अब आ जा। कन्हैया दौड़े दौड़े मैया के पास में आई। मैया ने हाथ पकड़ा, अब बोली अब तो को ना छोड़ूंगी। मैया पकड़ के ले गई कन्हैया को और उखल से बांधने लगी। खूब बांधने का प्रयास किया, लेकिन हर बार 2-2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए। खूब रस्सी जोड़ जोड़ के, लेकिन कन्हैया को दया आ गई। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। अब की बार कन्हैया को मैया ने उखल से बांध दिया और बांधकर अपने घर के कार्यों में लग गई। अब कन्हैया उखल से निकल तो सकते नहीं थे, लेकिन कन्हैया उखल को खींचते 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 2 वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन नाम के, उन वृक्षों के बीच से निकलना प्रारंभ किए। जैसे ही बीच से निकले तो अटक गए। जब अटके तो एकदम से झटका दिया तो उसमें से 2 महापुरुष प्रकट हो गए और एकदम से दोनों वृक्ष धम्म सीने नीचे गिर गए। और 2 महापुरुष प्रकट हुए, इनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। ये कुबेर के दोनों पुत्र थे, तो इनका भी उद्धार किया प्रभु ने। आज नंद बाबा को जैसे ही पता चला ये 2 वृक्ष गिर गए, पुराने जमाने के थे, बोले क्या करना चाहिए, समझ नहीं आया। बोले ठीक है भैया क्या करें। तब जाकर